एक बार पुनः आपकी सेवा में संविधान के अनुच्छेदों की सीरीज आगे को बढ़ाते हुए। और भैया देखो, अभी तक हम लोग 138 अनुच्छेद तक पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए थे। तो आपसे निवेदन है कि इसके आगे हम लोग अनुच्छेद पढ़ने चल रहे हैं। और अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, क्यों ज्वाइन करेंगे भाई? क्या आपको मिलेगा? आपको बहुत कुछ मिलेगा। उस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो क्वेश्चन आप 9 बजे शाम को हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लाइव मतलब ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसको क्वेश्चन को करेंगे। आप कितना क्वेश्चन गलत करते हैं, कितना सही करते हैं, ये आपको आपके स्क्रीन पर पहुंच जाएगा जहां से आप करेंगे क्वेश्चन। क्या करना है? डरना नहीं है माललाल, डरना नहीं है कि हमारा 4 नंबर आ रहा, हमारा 2 नंबर। अभी 2 नंबर नहीं तो हर 0 नंबर आओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ अपने आप को तौलना है। तो नंबर नहीं चाहिए, तू डर निकाला पहले कि हम लोग क्विज लगाएंगे या MCQ लगाएंगे तो डरेंगे नहीं, टेस्ट लगाएंगे डरेंगे नहीं। आप 2 4 10 टेस्ट ऐसे जब लगाएंगे तो आप जो है फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आपका नंबर आना शुरू हो जाएगा, आपका सब कुछ। और जो भैया उस वीडियो को देखेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, तो उससे जो चैनल है वहाँ भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को फैलाना है, ये आपका परम कर्तव्य होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, संविधान हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसके बारे में जान लें। संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है, अनुच्छेद को क्यों जानना जरूरी है? सब पेपर में तो कम आते हैं, लेकिन आप सब पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। हमारे भैया हम लोग को खूब उल्लू बनाया जाता है कि फलानम क्या है, फलानम क्या है। अब हम लोग उल्लू नहीं बनेंगे, हम लोग सब सीखेंगे। कम से कम एक बार आप वीडियो देखे रहेंगे, एक बार अपने पढ़े रहेंगे, तो कहीं अगर अनुच्छेद आते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, आप देखे ही नहीं रहेंगे, कोई नया अनुच्छेद आ जाएगा, कैसे लगाएंगे? इसलिए पेपर का लेवल आप देख रहे हैं, पेट का लेवल आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए इन लेवलों को देखते हुए सारे अनुच्छेद को एक बार जरूर देख लेना। वीडियो स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो स्किप आपको नहीं करना है। और माता पिता के सपनों को साकार करना है। वीडियो को ऐसा देखना है, तन मन धन से देखना है, हल्के में नहीं लेना है। दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेते। ये हमारे दुश्मन है, नहीं याद रहेंगे, दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, ले लगाओ तो दम हो तो हमका छू दिया, ऐसे करेंगे। ये इनको याद करना, इनको समझना, इनको देखना। तो देखिए 39 में क्या है, 39 नंबर अनुच्छेद में क्या है, एक बार देखेंगे। इधर से थोड़ा सही दिखता है। कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त किया जाना। देखो, उच्चतम न्यायालय कुछ रिटें जारी करता है, रिट वो स्वयं जारी कर देता है, समझ रहे हैं? तो ये रिट जारी करने की, रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद में है? 139 नंबर। किस में? 139 नंबर में उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति है, समझ रहे हैं? ये अनुच्छेद आपको याद करना है। रिट निकालने की शक्ति A139 खतरनाक नंबर है। 139 खतरनाक नंबर है, समझ रहे हैं? 139 1 3 3 3 9 रिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिट। 40 उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ हैं जो कानून, अभी अनुसांगिक शक्तियाँ आपको समझना होती क्या हैं। जैसे जो संविधान में विधियाँ बनी हैं, संसद को अधिकार है कि अनुसांगिक शक्ति इसी के माध्यम से आपको पहुँचा देगी। उच्चतम न्यायालय को कुछ अनुसांगिक शक्तियाँ हैं, वो विधि के अनुसार, विधि माने कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार वो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर आबद्ध कर होना। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि सभी न्यायालय पर लागू होंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत, 141 के तहत। 142 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की
डिक्रियां और आदेशों को प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के लिए उपबंध किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियां और आदेशों, जो आदेश है, जो उसकी डिक्रियां हैं, डिग्री जैसे कहते हैं, उसको प्रवर्तन और प्रकटीकरण करने का खुद उसको आदेश, जैसे कहीं डिग्री में कोई दिक्कत हो गई, कुछ सुधार करना, खुद जो बोला उसमें कुछ सुधार करना, तो किस में करेंगे? 142 ये 143 सही देखा, 143 नंबर 1 का अनुच्छेद खूब पूछा गया। इसको देखो, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति कभी मामले में फंस जाए तो उसमें वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। सलाह देने के बाद अगर राष्ट्रपति का मन है माने तो मान सकता है, और ना मन हो तो नहीं मानेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 143, खतरनाक नंबर है 143, बचपन में बहुत पढ़े थे। 1 आई, 4 माने लव, 3 माने यू, आई लव यू वाला है। 143 आई लव यू, समझ गया तुम? अब इसमें लोग सलाह तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं किसी की। कहेंगे भाई साहब बतावा वो ठीक रहेगा, सलाह तो ले ली है, लेकिन जब अगला बता देगा कि नहीं यार वो काम गलत है, एकदम नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, एकदम उधर ताकना नहीं, कहेंगे देख लिया इनसे तक को उखड़ा नहीं और हमको रोक रहे हैं। समझना? इसमें लोग तो सलाह लेते हैं। देखो क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, लेकिन मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। क्लियर? मतलब जैसे सलाह तो ले लिया, हमसे सलाह ले लिया भैया हाउ वाला हमका ठीक लगत है, का करी? तो हम कहा ना यार ये सब गलत पढ़ाई कर रहे हो, ये सब नहीं करना। तो क्या कह रहा भैया साथ तक आपको भाई नहीं, हमें मिला मौका तो भैया हमको ऐसा वैसा बहका रहे हैं। इसमें हमसे सलाह तो लिए लेकिन माने नहीं। वही राष्ट्रपति भी उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है लेकिन मानेगा नहीं, मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। देखो, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। जो सिविल अधिकारी हैं, जो न्यायिक और अधिकारी हैं, वो उच्चतम न्यायालय को सहायता देंगे किस अनुच्छेद के तहत? 144 के तहत। अब देखिए नीचे वाला दिख रहा होगा, अभी दिखा दिया जाएगा। 145 में न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के अपने कुछ नियम होते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत? 145 के तहत। टेंशन नहीं लेना हो मौका में, एकदम टेंशन नहीं लेना। टेंशन काहे ले रहा? याद हो या नहीं याद हो, पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं याद है, ये तो तू पढ़ रहा है ऐसे। आज हमने देखा, समीक्षा अधिकारी से कई बच्चों से बात किया कि भैया ये अनुच्छेद कहाँ गुरुजी, इसमें से तो है ही पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, और है ही पढ़ते हैं, और तू सब पढ़ रहा है, कहाँ जावा आगे ऊपर, तुम्हारा काम हो रहा। समझ ना, ना कोई पढ़ाता ना, ये तो पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना। आज तक नहीं बढ़े तो बढ़ना है। कसम मोहन, कसम खा के पढ़ना है तुम्हें, खा कसम, बिल्कुल पढ़ना है तुम्हें। वीडियो को पूरा देख के जाना है, भागना नहीं है। भागवा सिर्फ पाप लागी, जान लिया, पाप नहीं लगने देना है। चलिए आइए इधर। ये क्या है? 146, बहुत बढ़िया है, ये भी पूछा गया है। 146 क्या है? उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों तथा व्यय, सेवक और व्यय। उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनके सेवक तथा व्यय की बात की गई है, उनके सेवा और व्यय की। 147 निर्वंचन की बात करें, निर्वंचन है। चलो हाई देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबसे ज़्यादा पूछा जाने, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको ऐसे कर लेंगे, समझना। 148 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात। 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा गया तो याद करना। पुलिस में आया है, एसएससी में आया है, एसएससी जीडी में आया है, कई बार आया है, पेटो में आया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसे अनुच्छेद में 148, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 148, 148, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार, वही वाला है। 1 चौके 4, 4 दूनी 8,
और आ गया महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। क्लियर? चलो 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ये पावर किसकी पावर है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। क्लियर? 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। याद हो गया है? साफ सुथरा बात बताओ, याद हो रहा कि नहीं याद हो रहा? याद होना चाहिए, समझ ना? याद होना चाहिए। 150 संघ एवं राज्यों के लेखाओं के प्रारूप। जो संघ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य हैं, उनके लेखाओं का प्रारूप किस में तैयार किया जाता है? 150 पूछा गया है, साफ सुथरा पूछा गया है, समझ ना? यहाँ 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ से मामला स्टार्ट, यहाँ से मामला गंभीर हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा मानलाल। 152 में परिभाषा दी गई। परिभाषा हम लोग 3 जगह पढ़ चुके, 12, 36, 152 में परिभाषा। कई जगह हम लोग परिभाषा देखे हैं। नीचे वाला थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, 153 में राज्यों के राज्यपालों की बात करेगा। राज्यों की राज्यपालों की बात करेगा। ये भी को पूछा गया, पुलिस, DD, SSC सब में आधार पूछा गया। राज्यों के राज्यपालों की बात करें में 153 में पूछा गया। ये हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, तुम्हें कुछ भी टेंशन नहीं लेना। ना याद हो रहा छोड़ दे, अभी हम तुम्हें 2-3 बार ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अभी तो पूरा बता रहे हैं, ये कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल से निकलता है, हम बताएंगे तुम्हें। इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना। 2% समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, हम तुम्हें बताएंगे अभी ट्रिक के माध्यम से। कौने से टप से आ जा राज्यपाल पे, राष्ट्रपति से राज्यपाल पे मज़ा आ जाएगा माँ के साथ। अभी सिर्फ ध्यान देगा तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हाँ बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।